जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस, केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। आशा जी। जय जिनेन्द्र मैम। आशा हाँ जी। हाँ, यस एक मैम। हाँ, वो क्या है कि कल आपने जो सिलसिला वाला मतलब आपका संशय था ना, सिलसिला में मतलब जाने के बाद अपन आ नहीं हाँ सकते हाँ हैं। हाँ। तो ये मेरे को आपके विचारों का अनुमोदन करती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने विचार रखे। हमेशा सब जने ध्यान रखिए कि जहां पर भी संशय हो तो हाँ में हाँ मत मिलाइए, उसमें आप अपने विचार जरूर रखिए। नहीं ठीक मैम, है। मैं तो जहाँ कंफर्म होती हूँ ना वहां तो करती हूँ, और नहीं कंफर्म होती हूँ तो हाँ में हाँ मिला देती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ में हाथ में मिलाए। मैं तो आपकी मतलब विचारों की अनुमोदना करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से मतलब मेरे को पूछा था कि मतलब शिशिला में तो अष्टकर्म खपा के ही जाते हैं, तो वो वापस तो आएंगे ही नहीं। आपका बिल्कुल मतलब जो विचार है बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आपने जीव धड़ा का थोकड़ा किया था क्या? नहीं मैम, मैंने नहीं किया अभी। हाँ, तो जीव धड़ा के थोकड़े के अंदर आता है कि मतलब जो शिशिला है कहाँ पे है? शिशिला वो समुद्र विमान से ऊपर है वो, हाँ जो मतलब लौहते अंतिम भाग के मतलब वो अग्रभाग कहलाता है चरमांत, वो। चरमांत के थोड़ा मतलब कितना 1000 योजन या वैसे नीचे है ना सिलसिला, आपको मालूम है ये चीज? मतलब वो नीचे है शायद। थोड़ा नीचे है। तो अब सिलसिला कितना है? 45,000, 45 लाख योजन का है। हाँ जितना हाँ। अपना भारत ये अड़ाई द्वीप है, और नीचे का नरकावास है, और ऊपर का जो सिलसिला है, इनकी सबकी क्या है कि एक ही मतलब उनका है, कितना है? 45,000 योजन का। तो शिष भगवान जो अपनी आत्मा मोक्ष जाती है वो कितनी अवगाना ज्ञान ग्रहण करेगी? वो तो मात्र शरीर होता है उसका 1/3। हाँ उतना ही करेगी। तो नहीं, अब यहाँ आप पे जो शरीर होता है ना उनका, हाँ संसारी शरीर समझ लो या कैसे भी, अभी जो वर्तमान है, उसका 1/3 वहां पे रहता है। अच्छा, अब आप बताइए। और वही आत्मा क्या अलग अलग जगह जगह पे नहीं अवगाएगी? वो कहाँ अवगाती है कि जहां जहां मतलब एक ही एक ऐसे आत्मा है, उसी के अंदर दूसरी आत्मा मिलेगी, तीसरी। जो वो द्रव भाव प्राण होंगे वो एक में एक मिलते जाते हैं। जैसे कि दिए की ज्योति है, वो एक कमरे में एक दिया जलाते हैं, अगर दूसरा दिया जलाएंगे तो वो ज्योति उसी में मिल जाएगी, उसकी अलग कोई रोशनी नहीं होती है। तो सिलसिला पे जो मोक्ष गई हुई आत्मा होती है, उनकी अवगाना कितनी होगी? वो मतलब एक के ऊपर एक आते रहते हैं। अब आप बताइए कि 45 लाख योजन का ये सिलसिला है, तो उसमें बाकी में क्या है? बाकी में कौन कौन से जीव आते हैं सिलसिला में? वायु 12। घनता तो ये वाली है शायद, जीव थोड़ी है वहां पे और। नहीं, उसमें देखे शिशिला में 12 तरह के जीव आते हैं। जैसे अपन के 563 भेद है ना जीव के, हाँ। उसके अंदर 5 सूक्ष्म स्थावर पूरे लोक में व्याप्त है। पूरे लोक में मतलब चरमांस में मतलब ये शिशिला के ऊपर भी है, और सात्विक वो पृथ्वी सातवीं नारकी के नीचे भी है। सब जगह सूक्ष्म स्थावर है, वो सभी जगह व्याप्त है। तो 5 तो सूक्ष्म स्थावर हो गए, और बादर पृथ्वी का पर्याप्ता और अपर्याप्ता होगा। अब ये कहाँ हुआ? ये शिला में 5 सूक्ष्म स्थावर हुए, और बादर पृथ्वी काय के पर्याप्ता या और अपर्याप्ता हुए। तो अब ये कितने हुए? 12। कितने? 12 हो गए। 5 सूक्ष्म स्थावर के और बादर पृथ्वीकाय के दोनों के पर्याप्त, तो ये 12 हो गए। तो ये 12 जीव है वो शिला पे मतलब रहते हैं। और शिला के जो ऊपर जो मतलब ऊपर है, और सातवीं नरक के नीचे है, ये लोक का चरमांत आ जाता है। वहां पे आप एक ध्यान रखिए कि वहां पे बादर पृथ्वी काय के जीव नहीं होते हैं, वहां पे बादर वायु काय के जीव होते हैं। तो शिला में तो 12 प्रकार के जीव है, वो 5 सूक्ष्म है स्थावर,
और बादर पृथ्वी काय है, और शीर्ष शिला के ऊपर और सातवीं नारकी के नीचे लोक के चरमांत के अंदर 12 जीव। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। अब आ आ रही गई है आवाज? आवाज। अब आ रही है, हाँ, पहले नहीं आ रही थी। फोन आ गया था किसी का। अच्छा कोई बात नहीं मैम, ये ठीक है, अब आ रही? हाँ आ रही है, यस मैम। हाँ, तो हेलो हेलो, हेलो। हाँ आ हाँ, गई जय आवाज? जिनेन्द्र। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ। आ गई ना? हाँ ठीक है। अब ये क्या है कि शीर्ष शिला पे 12 जीव हो गए, 5 सूक्ष्म स्थावर की और बादर पृथ्वी काय के पर्याप्त तौर पर। अब शीर्ष शिला के ऊपर और सातवीं नरक के नीचे पृथ्वी काय की जगह बादर वायु काय के जीव हैं, तो दोनों जगह 12-12 मतलब प्रकार के जीव हैं। इसलिए शीर्ष शिला पे अपन मतलब पृथ्वी काय रूप में जन्म ले सकते हैं, और कई बार ले चुके हैं, और वापस अपन दूसरी जगह जीव अपना जन्म लेते हैं। ठीक है, अब अपन करते हैं संस्कृत वाला पार्ट ले लेते हैं। आशा जी, आशा जी, हाँ यस मैम। अच्छा संस्कृत वाला 64 निकाल लीजिए सब जने, 64 पेज वाला, वो वाला खत्म करते हैं आज। हाँ 64 ये हो गया था ना कल। तो इसको पूरा कर लें वापस, एक बार वापस। मैम मैंने आपको वो क्वेश्चन भेजा था ना एक, उसका वो देखा था क्या आपने? नहीं नहीं, आपके मैंने बात। नहीं देखा। कौन सा अच्छा क्वेश्चन था? वो अक्टूबर की 6 क्लास में आया था, लास्ट वाला क्वेश्चन है वो। उसमें क्या कर लिखना होता है इसमें, ये पूछ रही थी मैं। अच्छा आप पढ़िए, तो उसको पहले एक बार पढ़िए तो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कुछ ऐसे दिया नहीं है, बस वो ये बनाया हुआ है ना आपके व्हाट्सएप पे, देखिए मैम। नहीं, अब इसको मैं ज्वाइन करूंगी तो ये मीटिंग कहीं डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए आप बोलिए, मैं सुन रही हाँ हूँ। पूर्ति करो में लिखा है दान कथा संवेगनी नौगर्भज कारण। तो इनके प्रकार बताने हैं क्या इसमें? वापस पढ़िए तो एक बार। पूर्ति करो 10th क्वेश्चन है, पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति है। हाँ पूर्ति हाँ करो, बस बोलिए। उसको फिर हेडिंग में दिया है दान, फिर कथा, फिर संवेगनी नौगर्भज कारण। हाँ तो इसका फिर वो लिखना होगा ना, इनकी डेफिनेशंस लिखनी होगी। डेफिनेशन का नहीं है इसमें, तो वो ब्रैकेट्स मतलब खाने बने हुए हैं, मतलब वो जैसे टेबल टाइप में।
टेबल की जैसे है, हाँ, तो इनके प्रकार बताने हैं क्या? एक एक बताना है क्या उसमें? नहीं पता नहीं, अब यही तो पूछ रही थी मैम, कैसे क्या वो भाई। अच्छा, तो फिर मैं बाद में कल अगली में बताऊंगी। इसमें अभी इसको व्हाट्सएप खोलूंगी तो कहीं डिस्टर्ब हो गई तो। ठीक है मैम, दोबारा बता अच्छा, देना। और कोई क्वेश्चन है आपका? बस अभी तो यही है मेरे को, यही। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज अपन सॉल्व कर लेते हैं, आगे फिर मतलब उसके आगे बाद में जाते हैं। और एक मनोरथ और एक समाचारी भी कौन सा आएगा इसमें? कौन सा मनोरथ और समाचारी कौन सी है? मनोरथ। और एक समाचारी भी, मतलब जैसे एक मनोरथ अतिशय विराधना तो ज्ञान का हो गया, ज्ञान का अतिशय भी होता है और ज्ञान की विराधना भी होती है। नहीं, जैसे मनोरथ तो 3 मनोरथ वाला है। हाँ, 3 मनोरथ वो उसमें, और एक समाचारी। समाचारी तो इसमें लिखी भी है, इसमें आई भी है ना अपने समाचारी, तो उसी में से लिखनी होगी फिर। नहीं, इसमें तो आए मनोरथ तो आए हैं, समाचारी कहाँ आई मैम? समाचारी आई नहीं है। नहीं, पहले में आई हुई है ये। पहले 4 मतलब। समाचारी है शायद, देखिए आप हाँ, 4 में। समाचारी है शायद से, समाचारी होनी चाहिए। अच्छा, 4 समाचारी है क्या? हाँ, 4 समाचारी है। 4 समाचारी में है शायद। कौन से पेज पे आपको ध्यान है तो बता दो फिर देखा। नहीं, मेरे पे पढ़ा हुआ है, अभी तो पीडीएफ नहीं है मेरे अरे, पास। संयम पढ़ा हुआ है ऐसे। समाचारी, हाँ मैम मिल गया। मिल गया। संयम हाँ समाचारी, तप समाचारी, गण हाँ, समाचारी, एकाकी बिहार समाचारी। सही बात है। वैसे है ना, आउट ऑफ कोर्स का तो मतलब कभी से कोई एक दो क्वेश्चन कोई आ जाता है, एक दो नंबर का। उसके अलावा मतलब आउट ऑफ कोर्स तो मतलब क्वेश्चंस कम ही आते हैं, आते नहीं है। अपने कोर्स में से ही आता है कि उलट फुलट करके फिर भी दे देते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा ठीक है मैम, कोई बात नहीं। फिर तो और कोई प्रॉब्लम और कोई क्वेश्चन? नहीं, और कोई नहीं है मेरे पास तो, अभी तो नहीं है। हम्म। तो फिर अपन ये वाला करते हैं, भगवान महावीर की साधना में जीवन। कौन हाँ, से क्वेश्चन किया था अपन ने? इसको ये वाला किया था ये। इसमें किया था। देवदूत से वस्तु हो गए थे। स्त्री पुरुष 30 भी आ गया था, 33 भी आ गया था। ईरिया समिति आ गई थी। ईरिया समिति तक किया था अपन ने, ईरिया पथिक क्रिया तक। साम सांप्रदायिक क्रिया और ईरिया पथिक क्रिया। अब उसके आगे 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। भगवान ने किसका आश्रय करके किसका उपदेश दिया? भगवान ने स्वयं निर्दोष आहार का ये किया था या नहीं किया? नहीं किया था। क्या पथिक क्रिया था कि क्या था? हाँ, फिर ये अगला क्वेश्चन है, भगवान ने किसका आचरण करके किसका उपदेश दिया? भगवान ने स्वयं निर्दोष अहिंसा का आचरण किया और अन्य व्यक्तियों को हिंसा नहीं करने का उपदेश दिया। उनके हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति दया और करुणा का स्रोत बहता था। उन्होंने अपने समय में होने वाले याज्ञिक हिंसा जैसे क्रूर कर्मों को समाप्त करके जीवों को अभयदान दिया। उन्होंने मतलब भगवान ने क्या आचरण की, मतलब भगवान का मेन मतलब क्या था उस वक्त? जो अपने समाज के अंदर जो यज्ञ होते थे और उसमें मतलब क्रूरता बहुत होती थी कि लकड़ियों के अंदर जीव और मतलब मर जाते थे, और उसमें अहिंसा, पृथ्वी का, अब का, वायु का, सबकी अहिंसा बहुत होती थी। उसके लिए भगवान ने कदम उठाया था, और उन्होंने यज्ञ को पूरा उन्होंने मतलब कहा था कि यज्ञ की मतलब आत्मा के उत्थान के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए यज्ञ का कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने अहिंसा का आचरण किया था और अन्य व्यक्तियों को भी अहिंसा का उपदेश दिया था। और याज्ञिक जो हिंसा होती थी उनका उन्होंने समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था, और उन्होंने सभी जीवों को अभयदान दिया था। ठीक है, आगे समझ में? भगवान ने स्त्री संसर्ग का त्याग क्यों किया? भगवान ने स्त्रियों के यथार्थ स्वरूप और उनके साथ भोगे जाने वाले काम भोगों के परिणाम से परिज्ञाता थे।
वे काम भोग समस्त पाप कर्मों के कारण भूत है, ऐसा जानकर भगवान ने स्त्री संसर्ग का परित्याग कर दिया था। कि इसमें कि जो चौथा जो अपना व्रत है मैथुन वीरमन व्रत, इसके लिए भगवान ने एक ये उनको मालूम था भगवान को कि उनकी दूरदर्शिता थी कि ये काम भोग है, ये मतलब अपन को पतन की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने इस स्त्रियों को के साथ भोगे जाने वाले काम भोगों का उन्होंने त्याग किया था, और उन्हें यही उपदेश दिया था कि इसका त्याग होना चाहिए। भगवान ने कौन सा आहार असेव्य बताया? आधा कन भोजन को भगवान ने, आधा कन भोजन कौन सा होता है? जो न पका हुआ होता न पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता, वो आधा कर्म होता है। आधा कर्म, और वो जो भोजन जो होता है कि किसी साधु संत के लिए बनाते हैं या उनके लिए खरीद के लाते हैं, इस तरह के सबके भोजन का उन्होंने न कभी सेवन किया था, और उन्होंने भविष्य में पाप का कारण होने के कारण उनका सेवन न करते, इसलिए उन्होंने सबको यही काम नहीं दिया करे, था मतलब कि साधु ग्रहण करना चाहिए। क्या साधु के निमित्त से नहीं होना चाहिए, मतलब साधु के निमित्त से खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर जब अपन खाना बना लेते हैं, बनाने के बाद में हम उसको सुस्ता करके रखते हैं और हमेशा मतलब भावना भाते हैं कि कोई साधु संत पधारे और मेरा मतलब इसमें से कुछ मतलब ग्रहण करें। मालूम है कि साधु संत शहर में नहीं है, फिर भी हमको हमेशा ये भावना भानी चाहिए, और ये बहुत बड़ा निर्जरक का कारण है। मतलब साधु के लिए न बनाना चाहिए, न खरीदना चाहिए, न मतलब उसका न सेवन करना चाहिए, न दूसरे से करवाना चाहिए। क्या भगवान ने दूसरों के वस्त्र पात्रादि को ग्रहण किया? भगवान ने दूसरे व्यक्ति के वस्त्र का सेवन नहीं किया, और न दूसरे व्यक्ति के पात्र में भोजन ही किया। वे मान अपमान को छोड़कर बिना किसी के सहारे भिक्षा के लिए जाते थे। भगवान ने जो दूसरों के वस्त्रों का भी कभी सेवन नहीं किया, दूसरों के पात्र का भी सेवन नहीं किया। वो ऐसा नहीं था कि 10 अपने शिष्य को इंतजार करते उनके साथ में जाते थे। वो अपने अपमान की मतलब बिना आशा रखे हुए वो अकेले जाते थे और निर्दोष आहार का ग्रहण करते थे, और वो उसी का सेवन करते थे। भगवान भिक्षा के लिए कैसे और कहाँ जाते थे? भगवान ने भिक्षा के लिए जाते समय किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया, और सदा मान अपमान को छोड़कर भिक्षा के लिए जाते थे। वे कभी दानशाला और महाभोजनशाला के सहारे भी अपना जीवन निर्वाह नहीं करते थे। उन्होंने इन इससे कई दीनहीन व्यक्तियों की अंतराय लगती है, और वहां आहार भी निर्दोष नहीं मिलता, इसलिए वे अधीन मन होकर भिक्षा के लिए जाते, और जैसा ही निर्दोष आहार उपलब्ध होता वही स्वीकार करके अपनी साधना में संलग्न रहते थे। भगवान के मतलब भिक्षा के लिए कहाँ जाते थे? वे कभी भी दानशाला में या जहाँ पे कभी बड़ा भोज होता है वहां पे जाके दान भिक्षा नहीं लेते थे। उनको लगता था कि अगर मैं यहाँ से भिक्षा ले लूंगा तो मतलब उनके बचा हुआ जो खाना अतिथियों के खाने के बाद में जो बचा हुआ खाना रहेगा वो शायद तो दीनहीन व्यक्तियों के लिए रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, और इसलिए अगर वो ले लेते हैं तो उनको अंतराय लगेगी, इसलिए वो भोजनशाला और दानशाला में नहीं जाते थे। भगवान महावीर की साधना कैसी थी और शरीर के प्रति भी वे कैसे निष्प्रय साधक थे? श्रमण भगवान महावीर अन्न पानी के परिमाण को जानने वाले थे, रसों में अमूर्छित थे, सरस आहार को लेने की प्रतिज्ञा से रहित थे, आंख में रज कण पड़ने पर भी उसे नहीं निकालते थे, और खुजली आने पर भी नहीं खुजलाते थे। उनकी भगवान की साधना कैसी थी और शरीर के प्रति भी वे कैसे निष्प्रय साधक? बताइए आशा जी आप। आशा जी हाँ मैम, बताइए, इसका आप समझाइए। कि भाई वो पानी मतलब निश्चित लेते थे, मतलब इतना परिमाण, इतने मेरे को लेना है, इतना वो लेना है। वो रसों में हाँ निश्चित नहीं होते थे, और सरस आहार नहीं लेते थे, बासी और बचा कुचा आहार लेते थे पुराना। सही। और को रज या कुछ भी पड़ जाता था तो उसको अपने आप से नहीं निकालते थे, उसका मतलब कष्ट सहन करते थे। तो हर तो चीज को खुजली सहन करके खुजली आती हाँ, तो वो खुजलाते भी नहीं थे। थे। ठीक है।
भगवान महावीर चलते समय कैसे चलते थे? श्रमण भगवान महावीर चलते हुए न तिरंगु दिशा को देखते थे, न खड़े होकर पीछे को देखते थे, और न मार्ग में किसी को पुकारने को पर बोलते थे, किंतु मौन वृत्ति से यत्न पूर्वक मार्ग को देखते हुए चलते थे। अरुणा जी, अरुणा जी, बोलिए। हाँ हाँ सुन समझा? रही हूँ। आपके पास पीडीएफ खुला है? हाँ है। हाँ, तो इसके अब बताइए, आप इसका समझाइए कि मतलब भगवान इसमें आप हमको समझाइए कि भगवान क्या मतलब चलते समय कैसे चलते थे। भगवान महावीर स्वामी तिरंग दिशा को न देखते थे, तिरछी हाँ दिशा से देखते थे, और न खड़े होकर पीछे से देखते थे, और हाँ मार्ग में किसी को पुकारने पर भी बोलते नहीं थे। मौन हाँ, वृत्ति से अपनी पूर्वक मार्ग को देखते हुए चलते थे। कि मतलब आगे पीछे वो देखते ही नहीं थे, न वो मतलब हाँ रुकते थे, कोई आवाज देता था, वो अपने मतलब क्रिया में संलग्न रहते थे। भगवान हाँ महावीर शीतकाल में विचरण कैसे करते थे? शीतकाल में मार्ग में चलते हुए भगवान इंद्र प्रदत्त वस्त्र को छोड़कर दोनों भुजाएं फैलाकर चलते थे, किंतु शीत के से संतप्त होकर अर्थात शीत के भय से भुजाओं को संकोच नहीं करते थे, न ही स्कंद में हस्तावलंबन में खड़े होते थे। इसमें क्या बताना चाहते हैं? बताइए अरुणा जी। ये समझ में नहीं है मुझे। मतलब इंद्र प्रदत्त वस्त्र था ना, वो छोड़कर हाँ दोनों भुजाएं फैला कर चलते थे। तो दोनों हाँ भुजाएं फैल हम्म दोनों भुजाएं यानी फैला कर चलना, मतलब समझ में नहीं है। मतलब कि वो जैसे कि उनको मतलब इन देव ने उनको एक इंद्र वस्त्र दिया था, लेकिन हाँ वो उसका मतलब उसको छोड़ देते थे और दोनों हाथ को ऐसे मतलब पूरा फैला देते थे, दोनों हाथ को, कि मतलब ऐसे जब अपन को अगर ठंड लगती है, अगर उस वक्त हम्म, अपन के पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते तो अपन ऐसे ऐसा कुड़ के जैसे बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाएंगे और हाँ मतलब सोचते हैं कि जितनी ठंड कम लगे। तो भगवान क्या करते थे कि मतलब सिकुड़ के नहीं बैठते थे उस वक्त, और ज्यादा अपने दोनों भुजाओं को फैला देते थे। तो ये हाथों से मतलब हवा रुकती है ना, उसको वो नहीं रुके, हाँ, कहने का वो नहीं मतलब। रुकते। अपन को ठंड लगती है तो अपन तुरंत कभी सिकुड़ेंगे, हाँ, तो कभी भी अगर फिर कोई कपड़े नहीं इससे होंगे, और डायरेक्ट भगवान। अपने ऊपर हवा नहीं लगती ना, हाथों से उसकी मतलब बचाव होता है। तो वो भगवान हाँ नहीं करते थे, फैला के चलते थे कि पूरे बदन के हवा लगे ठंडी। हाँ, पूरे बदन पे मतलब उनको हर परिचय को मतलब ज्यादा से ज्यादा सहन करने का उनका लक्ष्य नहीं रहता था, पर क्योंकि भुजाओं को फैलाना यानी ऊपर हाथ करके फैलाना है कि नीचे हाथ रख के? सीधे भी होता है ना, जैसे साइड में भी फैला सकते हैं, साइड बचपन में में भी फैला सीटीआई करी हो तो हाँ पहले हाथ को फैलाना, फिर वैसे, या कैसे भी चल, ऊपर भी चल लेते, कैसे भी कर लेते, लेकिन अपने बदन के नहीं टच करते थे। हाँ, ऊपर फैला आवाज सकते कट थे, रहा। साइड में फैला सकते थे। हाँ वही ऊपर रह के तो कोई ये नहीं करेंगे या फिर। ऊपर भी नहीं, कर ऊपर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब अपने जैसे हार्ट वगैरह पे अपन कर लेते हैं ना, ये वो नहीं करते थे, कहने का मतलब ये है। ऐसे नहीं करते थे, सिकुड़ते नहीं थे। सिकुड़ते नहीं। हाँ, मुझे जैसे चलते थे स्वाभाविक वैसे चलना हुआ। हाँ, नहीं सीधे चलते स्वाभाविक थे। नहीं, स्वाभाविक चलना तो अपन नीचे हाथ रहते हैं, लेकिन वो फैला हाँ देते थे उसको, मतलब ठंड मतलब और उनको ज्यादा मतलब उसका ठंड का पता चलेगा कि ठंड लग रही है। जैसे चलते थे वैसे उसके अलावा मतलब वो दोनों हाथ भुजाओं को फैला देते थे। क्या भगवान हाँ महावीर ने किसी कामना को लक्ष्य में रखकर संयम में विचरण किया? प्रबुद्ध साधक भगवान महावीर ने इस विहार विचरण चर्या विधि को स्वीकार किया था। उन्होंने बिना निदान कर्म किसी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना के बिना इस विधि का आचरण किया, और दूसरे साधकों को भी इस पथ पर चलने का आदेश दिया। इसलिए आचरण करके मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाते थे। बताएंगे आप अरुणा जी इसको? मतलब उन्होंने कोई भी कामना नहीं की थी। उन्होंने कोई ना हाँ निदान किया था, खाली कर्मों को तोड़ने के लिए उन्होंने सब लक्ष्य रखा संयम का, क्योंकि हाँ 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 भौतिक सुख की कामना भी नहीं की थी उन्होंने। और हाँ, दूसरों उन्होंने को किस साधकों को भी इस पथ पर चलने का आदेश दिया था। पर चलने का आदेश दिया था। विहार के दौरान भगवान छद्मस काल में कहाँ कहाँ ठहरे थे? विहार करते थे तो मतलब छद्मस काल कौन सा होता है? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। तब हाँ तक केवल ज्ञान नहीं होता, उस वक्त वो कहाँ कहाँ ठहरते थे?
किसी समय भगवान महावीर ने शून्य घर में, सभा भवन में, पानी पिलाने के प्याऊ में, दुकान में, लोहार की शाला में तथा पलाल का समूह एकत्रित कर रखा हो ऐसे स्थानों में निवास किया, अर्थात ऐसे स्थानों में भगवान महावीर ठहरे थे। कहाँ ठहरते थे वो? ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े भवनों में रुक रहे हैं या मतलब जो अच्छे अच्छे मकान बने हुए उसमें रह रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा मतलब उनके विचार नहीं आता था। वे सुने घरों में जहाँ पे कोई आते जाते लोग कोई कम नहीं होंगे तो उनको लगेगा कि मेरे को मेरी मतलब ध्यान साधना में मेरे कोई भी अंतराय नहीं लगेगी। शून्य घर में रहते थे। सभा भवन क्या होते थे कि पहले जो धर्मशाला होती थी, वहां पे हमेशा लोगों का आवागमन नहीं रहता था। कोई फंक्शन होता तो वो अगर खाली होता तो वहां पे रुक जाते थे, पानी पिलाने के प्याऊ में रुकते थे। और लोहार की जो शाला होती, ऐसी जगह में भगवान महावीर स्वामी निवास करते थे। शून्य घर किससे कहते हैं? जिस मकान में कोई न रहता हो उसे शून्य घर कहते हैं। आज कई प्राचीन शहरों और जंगलों में शून्य खंडर एवं मकान मिलते हैं। भगवान महावीर भी कभी ऐसे स्थानों में ठहर जाते थे। वे स्थान एकांत एवं स्त्री पुरुष पशु आदि से रहित होने के कारण साधना और आत्मचिंतन के अनुकूल। भगवान ऐसी जगह पे क्यों रहते थे कि भगवान को लगता था कि उनकी साधना और आत्मचिंतन की ये अनुकूल है। और अभी भी जैसे कि कई गांवों में और जैसे कोई बाहर रहते हैं लोग बाग तो उनके घर खाली पड़े रहते हैं, तो वहां पर लोगों का आवागमन कम होता है। उस टाइम में भी जो खाली घर होते थे, सभा घर होते थे, उसके अंदर भगवान रहते थे। अब इसके अंदर आगे के क्वेश्चन में सभा का, प्रपा का, पर्णशाला का, पलाल पुंज का, ये जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी ठहरते थे उसका मतलब पूरा विवरण किया हुआ है। अब ये सभा स्थल कौन से होते हैं? विचार विमर्श के लिए एक सार्वजनिक स्थान होता है ना, जैसे वो बोलते हैं आजकल जो धर्मशाला। धर्मशाला होती थी तो उसको सभा स्थल कहते थे। प्रपा कौन होती है? प्रपा क्या होती है? प्याऊ। प्याऊ होती है जहाँ पे पानी पिलाया जाता है। तो वैसे स्थान क्या होंगे? दिन में कोई ग्राहक आएगा पानी पीने के लिए, रात में वो सोने रहेंगे तो उनको चिंतन की अनुकूलता रहती थी और वो प्रपा में रुक जाते थे। पर्णशाला क्या होती है? दुकान को कहते हैं दुकान। जहाँ पे सामान बेचा जाता है। जहाँ पे खाद्य पदार्थ वस्त्र बेचे जाते हैं वो पर्णशाला होती है। तो वहां पे खाद्य पदार्थ और वस्त्र भी, दोनों ही दुकान मतलब दुकान। ठीक। अच्छा। अब पर्णशाला क्या हुआ? फैक्ट्री हुई, कारखाने हुए। कारखाना, जो कल कारखाना। मेहनत करते हैं, लोहार बड़े हम्म। आदि के काम करते हैं, वैसे स्थानों में जहाँ पे उनको। किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती हो एक तरह से। हाँ, वहां पे। अब पलाल कुंज क्या होगा? पलाश वो में है जो ना, पशुओं के लिए रुकने के लिए बनाते हैं ना, खंभों के साथ, मतलब लकड़ी के वो बार खंभों के साथ। लगा के ऊपर कुछ मतलब छज्जा कर देते हैं वहां पे, मतलब वो ना घास पूज का वो बना देते हैं ना ऊपर वो। हाँ जैसे गाय उसका। के ये रहते हैं ना, उनके खाने पीने की चीजें भी रहते हैं, उनके खाते हैं तब। हाँ, तो वो क्या, वो जैसे पलाल गायों ऐसे को। स्थान में भगवान ठहरते थे। ठीक है, अब आगे करते हैं। भगवान ग्राम आदि से बाहर कहाँ ठहरते थे? किसी समय भगवान महावीर ने जहाँ पर नगर और ग्राम के से बाहर प्रसंगशाला लोग आकर ठहरते उत्तर हो, ऐसे स्थानों में उद्यान गृह में, नगर में, शमशान शून्य गृह में और वृक्ष के मूल में निवास करते थे। ग्राम के बाहर कहाँ रहते थे? जहाँ यात्री लोग गृह ठहरते थे, धर्मशाला या में रहते थे। उद्यान। और यही जो उद्यान अभी बता। वो रहते ना घर थोड़ा सा जैसे कमरा बना हुआ अच्छा, रहता है, उसके शमशान में, शून्य ग्रह में, वृक्ष के मूल में भी निवास कर लेते हैं कई बार, जब इनको ये आज भी साधु कर लेते हैं, कहीं आज भी जाते साथ। हुए रात हो जाती है तो वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं। हाँ, तो वहां पे मतलब आज भी साधु लोगों को वहां पे मतलब निवास करना पड़ जाता है। भगवान छद्मस अवस्था में कितने समय तक किसमें रत रहे? श्रमण भगवान महावीर तब साधना करते हुए 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन रात दिन यत्न पूर्वक निद्रा आदि प्रमादों से रहित होकर समाधि पूर्वक धर्म और शुक्ल ध्यान में संलग्न रहे। ये मतलब सबसे ज्यादा ये समय यही रहा होगा, लग रहा है कि 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन तक भगवान बिना प्रमाद रहित और शुक्ल ध्यान में
संलग्न रहे थे। नहीं, भगवान को सबसे निद्रा, पहले ये छद्मस्त काल का है। हाँ इसके बाद तो इनको केवल ज्ञान हो गया था। दीक्षा लेने के इतने दिनों बाद तक छद्मस्त काल में रहे, फिर उसके बाद केवल ज्ञान हो गया था। 30 साल में उसके लिया बाद, था, 42.5 साल में इनको केवल ज्ञान हो गया था। हाँ श्रमण भगवान, हाँ तब साधना, इतने साल तक उन्होंने वो मतलब प्रमाद रहित रहे थे। 72 साल हाँ, कुछ का वो हो गया था ना, निर्वाण। और कितने टाइम में, मतलब कितना टाइम इस साधना काल में भगवान को निद्रा कितने मतलब मिनटों के लिए आई थी? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त की। हम्म। भगवान को निद्रा आती तो क्या करते थे? भगवान महावीर निद्रा का सेवन नहीं करते थे। यदि कभी उन्हें निद्रा आती आती भी थे, वे सावधान होकर आत्मा को जगाने के यत्न करते, निद्रा लेने की प्रतिज्ञा से भी। बाहर घूम के आकर फिर बैठ जाते थे। हाँ, बाहर घूम घाम कर आके बैठ जाते थे वापस उसमें। भगवान महावीर निद्रा को किसका कारण मानकर निद्रा को कैसे दूर करते थे? दक्षिणावर्णी कर्म का, किसका? दक्षिणावर्णी कर्म का कारण होता है निद्रा। हाँ, उसके उसके लिए, हाँ दक्षिणावर्ण्य कारण के लिए निद्रा आती है। तो उसमें वो क्या होते थे? अप्रमत्त होकर के संयम साधना में संलग्न रहते थे। और शीतकाल में भी अगर उनको निद्रा आती थी तो वो क्या करते थे भगवान? रात्रि में निद्रा प्रमादी बाहर घूमकर पुनः ध्यान में लीन हो जाते थे। वो क्या है कि बाहर घूम घाम करके वापस ध्यान और चिंतन में बैठ जाते थे, तो वापस उनकी निद्रा दूर हो जाती थी। भाई पहले या तो वो भगवान, खड़े होके करते थे, खड़े होके भी नहीं होता था तो फिर वो बाहर घूम आते थे। हाँ हाँ। भगवान महावीर का विहारचर्या में कौन कौन से परिचय आते थे? कौन विहारचर्या में कौन कौन से परिचय आते थे? जैसे सर्प, ये जहरीले जानवर का आ गया, मांसाहारी हाँ पक्षी को आ जाते हैं ना, जो गिद्ध विद्ध जैसे, हाँ, चोर ध्यान में कोतवाल, रहते थे तो वो चोर भगवान वगैरह। की वहां के क्या चौंच से उनको हाँ, और है ना जो ये चोर वगैरह उनको करते थे, स्त्रियां उनको कामुक नजरों से देखती थी, ये सब परिचय आए। ये सब सही बात है, उनके पास यही सब परिचय, मतलब विहार आदि के अंदर उनको यही सब परिचय आए थे। मतलब किसी ने भी छोड़ा नहीं था कि चोर डाकू थे तो वो भी मतलब सोचते थे कि मतलब ये इधर क्यों है, उनको पूछते थे चोर तो वो कभी समझते तो जल्दी। मारते पीटते थे कि ये हमारे हाँ सामान कर जाएगा। सही बात है। फिर भी भगवान अपने ध्यान में कभी विचलित नहीं हुए थे। स्त्रियां उनको कामुक नजरों से देखती थी। वो बच्चे उनके ऊपर मतलब नग्न होते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उनके ऊपर मिट्टी भी, धूल भी फेंक देते थे, मारते थे। अपने दोस्तों को बुला के उनको मतलब बोलते कि ये देखो कौन मुंडा आदमी यहाँ पे मतलब आया है, और सब मिल करके भगवान को बहुत परिचय देते थे। भगवान को साधना में कौन से उपसर्ग आने पर भी दिख नहीं सके? भगवान महावीर देव, मनुष्य और पशु पक्षियों द्वारा दिए के उपसर्गों को संभाग पूर्वक सहन करते थे, और सुगंधित और दुर्गंधित पदार्थों से आने वाले सुगंध और दुर्गंध तथा कटु और मधुर शब्द सुनकर उन पर हर्ष और शोक नहीं करते थे। बताइए। हम्म बताइए कौन समझाएगा इसको? कौन सा क्वेश्चन है ये? मैम हमारे इसमें नहीं है, नए पीडीएफ में ही है अच्छा, आपके ये वाले। नहीं है क्या? अच्छा, तो इसमें हाँ, ये है कौन से उपसर्ग आए, कौन से वही वाले पहले उपसर्ग है कि देव संबंधी आए थे, वो मनुष्य तो संबंधी आए थे, देखिए, पशु पक्षी नहीं ये संबंधी? वाले मांसाहारी पक्षी वाले, और ये बताए थे ना अभी आपको, चोर कोतवाल का, व्यभिचारी का, है, हाँ। और उनको ये वाले। भगवान ने संभाग पूर्वक मतलब सहन किया था। और कोई भी सुगंधित या दुर्गंधित पदार्थ होते थे तो वो भगवान वहां पे ऐसे नहीं, सुगंधित है तो वहां पे खड़े रहे, दुर्गंधित हो तो जल्दी से फास्ट कदम चला के आगे बढ़ जाए, ऐसा उनका कुछ नहीं था। सुगंधित और दुर्गंधित, ये वाला हमारे इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, तो उसमें न उनको किसी से चीज से हर्ष था, न किसी को किसी से शोक था। भगवान महावीर की कष्ट सहिष्णुता कैसी थी? ये है। ये नहीं, भी 54 है हमारा क्वेश्चन नंबर अभी। अच्छा, ये नहीं। भगवान महावीर विविध परीक्षों को सहन करते थे, वे सदा पांचों समितियों से युक्त रहते थे, उन्होंने रति अरिति पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार संयमानुष्ठान में स्थित भगवान महावीर बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे भगवान। ये भगवान प्रश्न को बनाए हैं, प्रश्न आपके कोच ने बनाए हो, वो ध्यान रखे, हमारे वाले प्रश्नों का ही दे, नहीं हम कैसे देंगे फिर उनका आंसर।
नहीं, वो आएगा ही नहीं आपके पास में, तब वो आपका पीडीएफ में नहीं है तो आएगा ही नहीं। और इसमें आएगा 54 है तो क्वेश्चन। 84 है ना आपके, हाँ 54। उसमें नहीं, से आएगा। 54 चल रहा है, लेकिन अपने टोटल इतने हैं 83। हाँ, मेरे 102 है। 83। इनके 100 कुछ है मैम के, हाँ, 83। अपने तो मतलब 83। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके मतलब अलग अलग तरह से बताया गया है, लेकिन मतलब मेन तो परिचय उनका क्या था, देव संबंधी थे, मनुष्य संबंधी थे। डिटेल में ले लिया आपको, क्या? हमने एक क्वेश्चन का डिटेल में ले लिया, आपके 3-4 तरह से पूछ लिया उसको, और सही हमारे बात। एक बार में पूछ लिया। जैसे भगवान हाँ महावीर बिहारचर्या में कौन कौन से परिचय आते थे, हमारे तो यही क्वेश्चन है, और आपके इस पे ही 4 क्वेश्चन हो गए। हाँ। अब भगवान को मौन साधना करते हुए देख अज्ञानी लोग कैसे कष्ट देते थे, मौन हाँ, साधना करते ये थे तो कैसे कष्ट देते थे, ये है आपके। तो हमारे है, हाँ। हाँ, ये है। शून्य स्थानों में स्थित भगवान को राह चलते व्यक्ति एवं दुराचार का सेवन करने के लिए एकांत स्थान की खोज करने वाले व्यभिचारी व्यक्ति पूछते कि तुम कौन हो या क्यों खड़े हो, भगवान उनका कोई उत्तर नहीं देते। इससे विक्रुद्ध होकर उन्हें मारते पीटने लगते, फिर भी भगवान शांत भाव से परीक्षाओं को सहन करते, किंतु वे उनसे प्रतिशोध करने की भावना नहीं रखते थे। अरुणा जी, आप समझाइए इसको। भगवान शून्य ग्रह में इसलिए जाते थे, एकांत स्थान की खोज करते थे, पर वह हाँ। एकांत स्थान में व्यभिचारी व्यक्ति भी उधर आता है, तो उनको हम्म, पूछते कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो। तब भगवान महावीर स्वामी मौन रहते थे, कोई भी उत्तर नहीं देते थे। तब उनको तो बहुत गुस्सा आता था, क्रोध और होकर उन्होंने मारना पीटना शुरू कर देते भगवान महावीर स्वामी जी को। और फिर भी लेकिन वो शांत भाव से परीक्षाओं को सहन करते थे, कभी भी वो प्रतिशोध लेने की उनकी भावना नहीं रखी उन्होंने। भावना नहीं रहती थी। अब अगला तो इसलिए क्वेश्चन उन्होंने है। हाँ, बोलिए। तो इसे उन्हें मौन साधना से उन्होंने ये कष्ट सहन किए उन्होंने अपने अज्ञानी कष्ट लोगों से। से। हाँ, आग्रह पूर्वक परिचय पूछने पर भगवान अपना क्या परिचय देते थे, इस स्थान पर के भीतर कौन है। इस प्रकार वहां आए हुए व्यापाचारी व्यक्तियों के पूछने पर भगवान मौन रहते, यदि कोई विशेष कारण उपस्थित होता तो वे इतना ही कहते कि मैं भिक्षु हूँ। समझाइए अरुणा जी इसको वापस। मैम इसने खाली इतना ही आंसर दिया कि मैं भिक्षु हूँ, इतना ही परिचय देते हैं। हाँ, कि वो पूछते थे कि कौन, उनको लगता था ना कि मतलब हम चोर हैं तो हाँ मेरी कोई शिकायत नहीं कर दे या राजा को नहीं कर दे या मतलब, तो उनको डर लगता था, तो उसको बहुत पूछते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते थे, वो इतने जवाब देते थे कि मैं भिक्षु हूँ। भिक्षु। अप्रीति का स्थान जानकर भगवान क्या करते। डर तो नहीं लगता था उनको, सोचते थे कि अनायास कोई बात नहीं हो जाए, इसलिए वो दे देते। क्या चीज? उनको डर, महावीर स्वामी को डर तो नहीं लगता था, लेकिन वो सोचते थे कि भाई जैसे बात का बतंगड़ बन जाना है, भाई कल को कुछ बात बढ़ हाँ जाए, इसलिए वो कहते थे मैं साधु हूँ, इसलिए बोल देते हाँ मैं भिक्षु हूँ। हाँ, वो मतलब मार पीट से नहीं डरते थे कि मतलब मेरे को ये मारेंगे या करेंगे, लेकिन वो अपने डर से भी नहीं देखना ना, वो बात बेवजह बात हो जाए या अशांति का कारण हो जाए ना, इसलिए वो बोल देते मैं साधु हूँ या भिक्षु हूँ। हाँ, नहीं, पर फिर भी अभी उधर शून्य ग्रह में वो एकांत स्थान में खड़े थे, वहां तक कुछ नहीं बोले उन्होंने, उन्होंने मौन साधना ही रखी थी। खाली नहीं तो इधर आदत आग्रह होता तो बोलते थे, नहीं तो वो बोलते ही नहीं थे। और भिक्षु भाई हाँ, उनको सोचते थे अकेले में ही आदमी है ना, दुराचारी का काम करता है ना, तो सोचते ही अकेला क्यों हाँ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, हाँ। इसलिए वो तो फिर तो भी वो उस समय नहीं बोलते थे कि मैं, उसके लिए अपने स्पष्टीकरण नहीं देते थे उस समय तो। नहीं देते, फिर लेकिन अभी इधर क्यों दे मैं भिक्षु हूँ। वो आज्ञा पूछने पे बहुत ज्यादा लोग बाग पूछते ही थे ना, तब बोलते थे कि मैं साधु हूँ। हाँ, है ना, आग्रह पूर्वक परिचय पूछने पर भगवान अपना क्या परिचय हाँ देते थे। मतलब राजा। ये व्यभिचारी पुरुष नहीं पूछ रहे, जो ये सदाचारी वगैरह होंगे वे पूछते होंगे कि हाँ, हाँ, आप ये जो कौन हो। जाति होती है, वही या ज्यादा उनको आपस पूछते। में पूछते रहता है ना कि भाई यार कुछ तो बोले भाई। हम्म। अगर अपन को एकदम ऊपर कोई कुछ कहता है, अपने अपने अपन अपनी तो मतलब अपनी फटाफट लाइफ बोल में भी देते हैं। देखी है। जैसे अपन तो जरा सी बात होती है फटाफट बोल देते हैं, जवाब देते हैं वो। अगर अपन बोलना कम कर देंगे ना, तो सामने वाले को, घर में के लोगों को भी अपने ऊपर के गुस्सा ज्यादा आएगा कि देखो उसको कुछ कहो तो ये मतलब बोलती नहीं, मतलब और मतलब आप मौन रहेंगे तो सामने वाले को मतलब और ज्यादा गुस्सा आता है। अप्रीति को स्थान जानकर भगवान क्या करते थे। मैं श्रमण हूँ ऐसा कहने से बात भी
यदि वे उन्हें वहां से चले जाने को कहते तो भगवान उस स्थान को अप्रीति का कारण समझकर वहां से अन्यत्र चले जाते थे। यदि वे व्यक्ति उस पर वरुद्ध होकर उन्हें कष्ट देते तो भगवान संभाव पूर्वक उसे सहन करते और ध्यान रूप धर्म को सर्वोत्तम जानकर उन गृहस्थों के वरुद्ध होने पर भी वे मौन रहते हुए अपने ध्यान में विस्तृत नहीं होते थे। आशा जी बताइए। मैम हमारा तो इसमें यही दिया खाली कि वो वहां से चले जाते थे क्योंकि है ना वो सोचते मेरी हाँ वजह से किसी को परेशानी न हो, हाँ सही बात है। हाँ इसलिए वो वहां पे नहीं रहते थे। और और वो पृथ्वी चुपचाप चले मतलब जाते थे। वो ये है कि भाई मेरी वजह से झगड़ा नहीं हो या मतलब कुछ वो कलह नहीं हो या कुछ भी समझ लो, वो नहीं हो, इसलिए वो वहां से चल देते थे। ठीक है। ये वाला शीतकाल में इसमें 2 लाइन से। दो ही लाइन है हमारे तो, सिर्फ ज्यादा है ही नहीं। अच्छा हाँ तो भी क्या एक लाइन है तो मैम, एक ही लाइन है, दो भी नहीं। अच्छा अच्छा। शीतकाल में शीत परिसर को भगवान कैसे सहते थे? जिस समय शीत पड़ता था तब कोई एक साधु कांपने लगते थे। शिशिर काल में जब शीतल पवन चलता है उस समय कई एक अंगार हिम के पड़ने पर निर्वात वायुरत स्थान की गवेषणा करते हैं। शीतकाल में जब ठंडी हवा चलती है एवं बर्फ गिरती है उस समय सर्दी को सहन करना कठिन होता है। उस समय कोई साधु ये सोचते हैं कि सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनेंगे और बंद मकान में रहेंगे। अन्य और कई अन्य मत के साधु सन्यासी शीत निवारणार्थ अग्नि जलाने के लिए ईंधन खोजते थे और कंबल धारण करते थे। श्रमण भगवान महावीर शीतकाल में वायु रहित चारों तरफ के बंद मकान में ठहरने की प्रतिज्ञा से रहित हो विचरते थे। वे चारों और दिशाओं दीवारों से रहित केवल ऊपर से आच्छादित स्थान में ठहर कर एवं सर्दी के बाहर आकर शीत परिचय को संभावपूर्वक सहन करते थे। बताइए। वैसे तो मैम अपने जैसे सर्दी होती है अपन सोचते हैं कि जहाँ हवा नहीं आए वहां रुक बैठे हैं करें, कोई भी मतलब साधु अपने भी, और हाँ निर्वात मतलब वायु रहित स्थान में हाँ। रहना चाहते हैं। लेकिन महावीर स्वामी तो जानबूझ के बाहर जाते थे और जो दीवारें नहीं होती थी वहां पे रहते थे। वहां पे रहते थे। महावीर स्वामी ने मतलब जिससे उनकी हवा जो से धोखा खाए और वो सहन करे कष्ट समझ के। वो मतलब उत्कृष्ट कोटि की थी उनकी, जो परिचय भी सहन करते थे वो तो इस उत्कृष्ट परिषद कोटि। को संभावपूर्वक सहन करते थे कि भाई। हाँ। भगवान महावीर ने शीत आदि परीक्षाओं को सहन एवं संयम विधि का पालन किस लिए किया? परम हाँ, मेधावी भगवान महावीर ने निदान रहित होकर अनेक बार इस विधि का परिपालन किया और अपनी आत्मा का विकास करने के लिए अन्य साधु भी उनका आचरण करते हैं। अब हमारे तो मतलब यहाँ पे ये सिर्फ किया ना, वो अपनी आत्मा का विकास करने के लिए ये हाँ। परीक्षाओं को सहन करते थे। और अब उनको नहीं उन्होंने मतलब दूसरे साधु संतों को भी मतलब ये क्या नहीं दिया, तो वो उदाहरण दिया हमारे कि इसमें साधु की मतलब दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारे उनको। PDF में नहीं मैम ये, क्या? हमारे PDF में तो यही है सिर्फ, बस अभी आत्मा का हाँ विकास बस करके वो शीत आत्मा का परीक्षा सहन करते थे। अच्छा। अब इतना समिति ही दिया। गुप्ती से युक्त होकर भगवान महावीर ने कौन से परिचयों को सहन किया? समिति गुप्ती से युक्त होकर, समिति गुप्ती से हाँ युक्त श्रमण भगवान महावीर तृण स्पर्श, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, दंश मशक स्पर्श और उत्तर नाना प्रकार के स्पर्शों को सदा संभावपूर्वक सहन करते थे। दंश अब ये क्या मशक स्पर्श का मतलब तो मैम ये जो अपने को है ना कीट, मतलब वो कीट काट लेते हैं ना, ये दंश मशक मकोड़े जो काट लेते हैं। मच्छर मक्खी काटते हैं ना, उसको कहते हैं। हाँ, कीड़ों मकोड़े काट फिर लेते हैं। और तृण स्पर्श कौन सा हुआ? कारण ये जैसे ये घास फांस कट जाती घास है ना, ये हाँ, कांटा जैसे वाटा। कांटा टूट जाता है तो भगवान कभी कांटे को भी नहीं निकालते थे, मतलब वो अपना चलते रहते थे, उनका इनका उतना। का या त्रास मतलब वो होता है ना, उसके लिए तनिष ये। ये 22 परीक्षा लिख सकते हैं क्या? है। क्या? 22 परीक्षा है ना, हाँ वो भी लिख हाँ, 22 22। ये बताए हैं 4 परीक्षा ही। इसमें समिति युक्ति का बता, समिति गुप्ती का बताए ना। नहीं समिति हाँ गुप्ती तो से तो है, लेकिन ये 22 परीक्षा में भी आते हैं ये सब मैम। हाँ, ये तो आएंगे ही, वो हाँ तो बाकी में आते ही हैं। उसी में लेकिन है ये समिति लिखे तो भी होने वाले लेकिन कर का पालन करते हुए इनको, इनका मतलब वो सहन करते थे। उनको सहन करते थे। तो परीक्षाओं समिति को गुप्ती वाले तो
तो समिति गुप्ती तो 22 वर्षों को सहन करते हैं ना, 22 वर्षों पांच। भी है ना इसमें। अभी उसमें नहीं आते समिति गुप्ती में। हाँ, तो कितने आते 22 वर्षों? 22 परिषद तो होते हैं सैन जो साधु के आए हैं तो कब मतलब, लेकिन इनका पालन वो उससे करते हैं, 4 का ही बताया इसमें तो। अब 22 परिषद याद नहीं है नाना मेरे प्रकार को। के स्पर्शों को सदा संभव सहन करते थे। आपका नाम क्या नाना है? प्रकार आपको आते हैं कि 22 परिषद उनका, फिर अपन देखें भाई ये समिति गुप्ती में आते हैं कि नहीं। आते ही है ना, जो समिति गुप्ती प्रधारक होते हैं वो साधु ही तो होते हैं। हाँ 5 समिति और 3 गुप्ती के धारक तो होते हैं। हाँ 5 आचार के हाँ, तो व्रतों के भी तो होते हैं। हाँ, गृहस्थों के क्या होते हैं समिति व्रत गुप्ती? ईर्या समिति, एचना समिति, भाषा समिति, समिति अलग बंट। होती ये है तो और सब व्रत अलग होते हैं, महाव्रत। हाँ, तो साधुओं की होती है ना ये। हाँ होती तो है, लेकिन इनमें 5 हाँ तो समिति है और एक व्रतों में भी, व्रतों के भी तो परिचय हो सकते हैं, जैसे भूख ठीक। परिचय है तो चलो वो अपन। तो, 22 वर्षों में गिने जाते हैं ना ये भी तो। वो 5 वो भी तो है ना, 13 वो होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, 13 के धारक होते हैं ये साधु। चलो आगे अच्छा प्रश्न करते साधु हैं। परीक्षा को सहने हेतु भगवान महावीर कहाँ पधारे? भगवान ने ये नहीं दुश्चर है लाल क्वेश्चन। वज्र और शुभ्र भूमि में विहार किया और प्रांत सैया और प्रांत आसन का सेवन किया। लाट देश में भगवान को मनुष्य कृत उपसर कैसे आए? बस ये वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं है मैम, हमारे ये है, लाड़ देश में भगवान को मनुष्य हाँ कैसे अच्छा, वो। उपसर्गा। हाँ, तो वही है, वो परिश्रम को सैन भगवान कहाँ पधारे थे? लाट देश और वज्र भूमि में पधारे। और वहां हाँ, पे कौन कौन उपसर्ग आए बताइए, कौन बताएगा? ये तो उनको हमेशा। मारा पिटा, दांतों और नखों से शत विशत कर दिया उनका शरीर। हाँ ना खाने पानी को नहीं देते थे, बहुत बेकार सा, मतलब जो ना फेंकने लायक चीज होती ना, वृक्ष, वो देते थे। हाँ, वो देते थे। कुत्तों से और कटवाया। वृक्ष ने फेंकने लायक होती थी। वृक्ष मतलब जो बिना उसका होता है ना, रूखा सूखा, जो उसको सूखा वही बोलते हैं। तो। हम्म और जो कुत्तों से कटवाते थे उनको, कुत्ते उनके पीछे दौड़ा देते थे। हम्म और डंडों मुक्कों और ये कुंत फलक, पत्थर ठोकरों से भी मारते थे और शोर मचाते रहते कुंत थे। फलक क्या होता है? आ गया और फिर भी कुंत भगवान, फलक मतलब वहां पे भगवान को मालूम था कितने वहां पे कष्ट हैं, लेकिन फिर भी पुनः पुनः भगवान वहां पे उस भूमि में विहार करते थे। अपने कर्मों की निर्जरा के लिए वो ले गए। हाँ, तो फिर ये कुंत अनार्य फलक क्या होता है? है, क्या बोल रहे हैं आप? कुंत फलक डंडो मुक्को और कुंत फलक पत्थर और ठोकरों से मारते हैं। कुंत कुंत फलक ढेले होते हैं ना मिट्टी के, शायद वो होते होंगे। पत्थर तो दिए हैं। नहीं, पत्थर अलग होता है और एक मिट्टी के ढेले होते हैं ना, या ये हाँ, सूखे फल भी हो सकते हैं। क्या? फल जो सूखे हो जाते हैं ना, बेकार, मतलब सूख जाते हैं, फलक, सूखे फल। या सूखी लकड़ी फलक, मतलब वो भी उसे फीड फलक, सेजा संथारा बोलते हैं ना जैसे अपन, हम्म। तो वो वाला फल फलक भी हो सकता है। अभी पूरा मालूम नहीं क्या आएगा यहाँ, अपन तो ये लिख अनार्य देंगे आएगा तो क्या। अनार्य देश में दूध। बौद्ध भिक्षु की रक्षा कैसे करते थे? हम्म, बौद्ध वही भिक्षु अपनी अपनी रक्षा। लंबी 4 अंगुल लंबी लंबी लाठी, लाठी हाँ, का नालिका लेकर इसमें विचरते थे। और उस कुत्ते प्रहार न करे इसके लिए वो लाठी का उपयोग करते थे। सही बात है। अनार्य मतलब भूमि लाठी से, श्रमण के लिए कैसी थी? उस देश में बौद्धादि भिक्षु लाठी लेकर चलते थे, फिर भी उधर उधर विचरण करते हुए कुत्ते उन्हें काट खाते थे। अतः उस अनार्य भूमि में भिक्षुओं साधु संतों का भ्रमण करना दुष्कर था। अनार्य भूमि कैसी थी उस समय श्रमणों के विचरण के लिए? दुष्कर थी।
दुष्कर थी कि वो मतलब भिक्षु लोग, बौद्ध भिक्षु थे, वो लाठी लेकर चलते थे तो भी उपरांत भी वो कुत्ते वुत्ते उनको काट जाते थे, इसलिए वो दुष्कर थी। हम्म। भगवान महावीर ने भयंकर लाट देश में कैसे विचरण किया? श्रमण भगवान महावीर ने मन वचन काया रूप दंड और शरीर के ममत्व का त्याग कर दिया था। ग्रामीण लोगों के वचन रूप कंटकों को कर्मों की निर्जरा का कारण समझकर भगवान ने उन्हें संभाव से सहन किया। अब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं है मैम, इसमें हमारे तो ये दिया है भगवान महावीर की कष्ट सहिष्णुता की तुलना किससे और कैसे की गई है। चलो वही कर लेते हैं। जैसे रणभूमि में हाथी वैरी की सेना को जीत कर पारगामी होता है, उसी प्रकार भगवान महावीर भी उस लाट देश में परिचय रूपी सेना को जीत कर पारगामी हुए। एक समय उस लाट देश में ग्राम के न मिलने पर वे अरण्य में भी ध्यानस्थ हो गए। बताइए आशा जी। मैम इसमें है ना, हाथी जैसे रणभूमि में हाथी है ना बैरी सैन्यों को जीत लेता, उसी तरह की उपमा दी गई है इसमें कि उन्होंने इसमें उपमा दी सेना गई से है कि भगवान ने किसको मतलब जैसे कि जैसे हाथी, हाथी की तुलना दी गई है उनको, और हाँ, सेना वो और जी रण में है ना लाट देश बताया है, और जीत कर वो परगामी हो गए परिचय और रूपी लाट सेना देश में से। परिचय रूपी सेना को जीतकर वो पारगामी हुए। इसमें अच्छी अच्छी उपमा दी गई है कि रणभूमि में हाथी जैसे उसको और शत्रुओं को हाथी से की गई है, हाथी से की गई है। और रणभूमि में मतलब लाट देश में, और बैरी सेना से मतलब परिचय रूपी सेना से जीतकर वो पारगामी हो गए थे। बस्ती में नहीं पहुंचने से पूर्व ही भगवान को क्या परिचय सहने पड़ते थे? बताइए ये तो अरुणा नहीं जी, है आप क्वेश्चन, है नहीं ये आपके? क्वेश्चन नहीं। नहीं मैम चलो ये नहीं इसमें है। ये इसमें है ना कष्ट सहिष्णुता के दो उदाहरण दिए उन्होंने, और योद्धा का भी दिया है। एक तो हाथी का दिया है ना, एक वीर योद्धा से की गई है। हाँ। जैसे एक वीर योद्धा कवच से अपने शरीर को आवृत निर्भयता के साथ युद्ध भूमि में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संवर के कवच से हाँ। संवृत भगवान परीक्षाओं से नहीं घबराए और लाट देश में विचरे। वहां के निवासियों ने उन्हें अनेक तरह के कष्ट दिए, फिर भी वे साधना पथ से विचलित नहीं हुए। ज्ञान दर्शन एवं चारित्र की साधना में संलग्न रहे। जैसे कवच आदि से संवृत शूरवीर पुरुष संग्राम में चारों ओर से शस्त्र आदि का प्रहार होने पर भी आगे बढ़ता चला जाता है, उसी प्रकार शमन भगवान महावीर उस देश में कठिन से कठिन परिश्रम के होने पर भी धैर्य रूप से कवच से संवृत होकर मेरु पर्वत की तरह स्थिर चित होकर संयम मार्ग में गतिशील थे। इतना बड़ा क्वेश्चन है आंसर इसका। एक तो इनकी है ना वो संवर रूपी कवच बताया है, एक धैर्य रूपी कवच हाँ। कवच बताया, हम्म। मेरु पर्वत के अडीक बताया है, स्थिर चित मेरु होकर। पर्वत पे था। अब आपका कौन सा क्वेश्चन है, आगे पढ़िए। भगवान महावीर भगवान हाँ बोलिए, आप बोलिए। बोलिए बोलिए। नहीं बोला, आप बोलिए। भगवान महावीर रोग परिषद सताने पर क्या करते थे? हाँ, इसमें इसमें आंसर दिया है, पर उसमें से ये समझना औनोदर्य तप करने में समर्थ थे, इसका मीनिंग समझ में भगवान नहीं आया। लोगों के स्पर्श होने या न होने पर भी औनोदर्य तप करने में समर्थ थे। इसके अतिरिक्त औनोदर्य ने पर और स्वानादि रोग से स्पर्शित होने पर भी वे औषध सेवन की इच्छा नहीं करते थे। औनोदर्य तप करने में समर्थ है मतलब आशा जी, क्या हो सकता है इसका अनौदर्य तर्क? मैम मेरे अन, हिसाब अनु, से तो मतलब ये अनु, अपने अनु, पूर्व अनु, उदय में है इस वजह तप से। अनौद्र तप क्या? हुआ ये। नहीं, रोग के स्पर्श होने पे वो सोचते थे ये अपने कर्म किए हुए हैं वो आ रहे हैं उदय में, हाँ, ये है। तप करने में समर्थ थे, रोगों के स्पर्श होने या न होने पर भी। मतलब ये अपने कर्मों की निर्जरा मतलब तप रूपी उसी से करते हैं संभाव मतलब से
कि रोग किसी के कहने से मतलब नहीं आए, अपने कर्म अपन ने कुछ ऐसे करे हैं या ऐसा था, वेदनी कर्म आते हैं ना जब रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब उनको कोई काट भी लेता था तो उनको मतलब उस वक्त भी वो मतलब ये इच्छा नहीं रखते थे कि औषधि की इच्छा नहीं रखते थे कि मैं मतलब औषध करके इसको अब मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन वो उसको सहनशीलता से उसको अपनी हर चीज को, हर परिचय को वो सहन करने के लिए तत्पर रहते थे भगवान। और नौदर्य का यहाँ पे बिना भोजन के रहना भी हो सकता है, आ सकता है। ये अनोदर्य की उनोदरी जो तप होता है उसका भी मतलब हो सकता है। तो भगवान महावीर मैम फिर स्पर्श वो होने या न होने पर भी। मैम फिर वो नौदरी आ जाता है यहाँ पे फिर। हाँ, ये और ही कुछ होगा, इसका पूछ के बताएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। इसको पेंडिंग रख देते हैं उनोदर्य को। शरीर और को असुचित मतलब ये वो भी, क्या? ओनोदर्य मतलब वो अपने स्वयं के कर्म उदय में ये भी आ सकता है, ओनोदर्य मतलब खुद के भी कर्म उदय में। हम्म इसलिए अब पूरा मालूम नहीं है इसका मैम ढंग से, तो फिर मतलब रोगों के स्पर्श होने या न होने पर भी, तो ये तो मतलब ये खाने से तो नहीं होना चाहिए, ये भोजन से तो इसका मतलब नहीं होना चाहिए। उसको तो रोगों को मतलब वो सहन करने के उस टाइप का ही कुछ होना चाहिए। इसको पूछ के मैं बताती हूँ आपको बाद में। हाँ ठीक है मैम। शरीर को अशुचि में समझकर भगवान क्या करते थे आपके क्वेश्चन? हाँ है मैम ये। शरीर को अशुचि समझकर भगवान रोग की शांति के लिए शरीर संशोधनार्थ विरेचन लेना, वमन करना, शरीर को तिलादि का मर्दन करना, स्नान करना और दांतों नदी से दांतों को साफ करना इत्यादि ये सब आचरण क्रियाओं का आचरण भगवान नहीं करते थे। कौन कौन से हुए? जैसे शरीर के संदो अपन स्नान करते हैं, विरेचन लेते हैं, वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, जैसे तेल और हाँ, मालिश करते हैं, ये स्नान वाले करते हैं, शरीर को सुख दातुन पहुंचाने दातुन के सफाई के लिए लिए दातुन करते हैं, ये सब वो क्रियाएं महाराज भगवान महावीर स्वामी नहीं करते थे। अपन लोग मसाज करवाते हैं कि सुंदर दिखेंगे, तो मतलब इसमें यही है कि मतलब भगवान को मतलब ये सब तो चीजें। शरीर पुष्ट रहे। हाँ, अपन तो सब कुछ कर ही रहे हैं शरीर के लिए, तो अपन करते ही हैं कि मतलब अपन धर्म भी करेंगे तो अपन को लगता है अपन का शरीर स्वस्थ होगा तो अपन धर्म कर सकेंगे। इसलिए भी अपन को मतलब वैसे तो कुछ सही है, लेकिन वो सुन भाई जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा करना ही पड़ता है, क्या करो, समाज में रहते हैं तो फिर। हाँ, वो बाहर जाना वैसे भी जाना पड़ता है, और वैसे भी अपन को स्वस्थ, अगर धर्म भी करना चाहते हैं तो स्वस्थ रहेंगे तो ही धर्म करेंगे। अगर स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो अपन धर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी अपन को मतलब सब चीज का मतलब सहारा लेना ही पड़ता है। विषय विकारों से निवृत्त होकर भगवान कौन सा ध्यान करते थे? विषय विकारों से निवृत्त होकर अल्पभाषी भगवान महावीर संयम में पुरुषार्थ करते हुए शीतकाल में भी कभी कभी छाया में धर्म और शुक्ल ध्यान करते थे। अब ये देखिए मतलब भगवान को परिचय सहन करने का मतलब उत्कृष्ट जीवन था भगवान का। और उन्होंने कैसे विषय विकारों को मतलब जीता कैसे, कि सर्दी में भी वो क्या मतलब, सर्दी में तो कोई तो सोचेगा कि मतलब धूप में जाके थोड़ी देर मतलब जहाँ धूप है वहीं गर्म चले जाएं, लेकिन भगवान सर्दी में भी छाया में जाकर के धर्म और शुक्ल ध्यान में लीन हो जाते थे। भगवान परीक्षाओं से कैसी सहिष्णुता रखते थे बताइए अरुणा जी। अरुणा जी, आशा जी। मैम हमारी इधर आवाज आ रही थी, वो मकान का काम चल रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर दिया था। अब है ना, अच्छा। सर्दी में तो वो है ना छाया में बैठते थे और हाँ, मतलब ध्यान करते थे, गर्मी में धूप में बैठ के ध्यान करते थे, मतलब ठीक है। उल्टा करते थे। हाँ, उल्टा करते थे। जो आजकल भी जो मतलब ये जो साधु अपने भी जो साधु साध्वी हैं वो मतलब ये आता हाँ, अपना लेते हैं ध्यान ना। करते हुए वो हम्म शालीभद्र जी मुनि है ना, वो घंटों में वो करते हैं, धूप में आता अपना लेते हैं। शालीभद्र जी मुनि घंटों धूप में करते हैं, सही बात है। तो अभी साधु संत हैं कि मतलब आता अपना लेते हैं। और उन्होंने मतलब वृक्षाहार कितने कौन कौन से वृक्षाहार अपने धर्म साधना के कारण
रूप शरीर को चलाने के लिए कौन कौन से चावल और बैर का चूर्ण, उड़द के बागले, वृक्षाहार लेकर अपना निर्वाह करते थे। 8 तक किया, हम्म? 8 महीने तक किया था मैम। हाँ, भगवान ने 8 मास से कौन से आहार के समय यापन किया, या 8 महीने के लिए? चावल का बेर का चूर्ण और उड़द के बाकले, इन 3 पदार्थों से ही रहे 8 महीने तक। भगवान के मतलब भोजन के अंदर एक तो बाकुले तो आते ही हैं, प्लस बैर का चूर्ण जिसको खोडी कहते हैं, उसका भी मतलब क्या भगवान बोलते कई हैं उसको? बेर के चूर्ण को क्या बोलते हैं? खोडी, खोडी हम राजस्थान में इसको खोडी बोलते हैं। आजकल तो जो मतलब मतलब थोड़ी इसकी इसकी चलन कम हो गई है। पहले तो मतलब ये छोटे छोटे जो लाल वाल वाले बैर नहीं होते, छोटे छोटे, या भुगड़ी जो होती थी, उसको कूट करके उसमें चीनी मिला देते थे, और मतलब उसको भांड में, जैसे कि बच्चों को भाड़ा देना होता ना, तो वो मतलब बैर का चूर्ण भी दिया जाता था। तो सब मतलब मैं माँ और बताती थी कि मतलब भगवान को ये मतलब बैर का चूर्ण बहुत पसंद नहीं, मतलब पसंद तो उनको सभी कुछ था या नहीं था, उनका कोई नहीं था, लेकिन इनका सेवन भगवान करते थे। बैर का चूर्ण को खोडी कहते हैं। कोटी, भगवान कितना, खोडी, क्या खोडी, बोलते हैं? कोडी। खोडी आप लोग के यहाँ नहीं रहती थी क्या बैर की खोडी? नहीं मैम, हमारे तो वो देखा नहीं हमने। हाँ, हम लोग के यहाँ मतलब इसकी मतलब बैर को कूट के बैर को सुखा देते हैं। एक तो भुगड़ी होती है, एक तो छोटे वाले बैर होते हैं ना, लाल लाल रंग के। लकड़ी वाले बेर, झाड़ी बेर बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ, वो पूरे मतलब उसको सुखा देंगे, उसको वो सुखा देते झाड़ी हैं में तो लगते हैं ना, और एक पेड़ पे लगते हैं 2, वो हरे वाले मोटे पेमली बोर बोलते हैं उसको। नहीं, वो पेमजी बोर्ड की नहीं, ये जो बारीक वाले बेर होते हैं ना, लाल वाले बेर होते हैं। उसको झाड़ी और बेर एक जो बोलते हैं, झाड़ी बेर। बड़े बड़े बेर को सूखी हुई भुगड़ी होती है, तो उसको मतलब कूट करके, और पहले तो मिक्सी और होती नहीं थी, तो तो उसको पूरे उसमें कूटते थे, और मतलब फिर उसमें पीसी हुई चीनी मिला करके मतलब रखते थे। जैसे बच्चों को देने के लिए कुछ चाहिए ना, काजू किशमिश मूंगफली, वैसे भी ये बैर का चूरन भी रखते थे। मतलब ये पौष्टिक होता होगा वैसे। पौष्टिक होता मतलब ऐसे, मतलब ऐसे सुना उस सब बचपन में भी सुनते, मतलब भगवान ये मतलब ये बैर का चूरन भगवान मतलब बैराते थे। भगवान के कारण ले लेते, भगवान का प्रसाद समझ के। हाँ, सही बात है। भगवान कितना समय बिना पानी के तपस्यारत रहे थे? आधे मास तक या 1 मास तक, ऐसे मतलब 15 दिन, कभी 1 महीने। हाँ, पानी भी नहीं पिया मतलब। सही बात। 2 मास से कुछ अधिक समय तक 6 महीने और 2 महीने से लेकर 6 महीने पर्यंत बिना पानी पिए समय व्यतीत किया। वे पानी पीने की प्रतिज्ञा से रहित होकर रात दिन धर्म ध्यान में संलग्न रहते। भगवान ने एक बार पर्युषित बासी अन्न भी जिसका रस विकृत नहीं हुआ ग्रहण किया। मतलब भगवान को ये खाने पीने के लिए केवल इतना ही था कि उनको शरीर चलाना है, और वो मतलब अपना अन्न पानी लेते थे। भगवान महावीर तपस्या में पारना में कैसा आहार लेते थे? बताइए आप, आशा जी। ठंडा बासी कई दिनों का पकाया हुआ उड़द, पुराने धान का हो, जौ से बना हुआ आहार लेते थे, जो भी मिल जाता वो ही ले लेते थे। वही ले लेते थे। भगवान को कोई मतलब ये नहीं था कि पारने में कुछ अच्छा मतलब अच्छा आहार लें और भाई ये थोड़ी नहीं कि भाई मोगर बनाओ, हलवा बनाओ। इधर तो पहले ही दिखने लग जाते रात में कि क्या बनाना है सुबह उपवास के दूसरे दिन। दीक्षा लेने के बाद क्या भगवान ने कभी पाप कर्म का आसेवन किया था? हे के उपादेय रूप पदार्थों को जानकर श्रमण भगवान महावीर ने स्वयं न तो पाप कर्म का सेवन किया, न करवाया, न करने वाले की अनुमोदना की। मोदना की। 3 तरह से उन्होंने, बोलते हैं हम अपन। हाँ, हे गए उपादेय। 3 करण हे- के। हाँ, और योग मन वचन काया के होते हैं। हाँ। हे के उपादेय का क्या मतलब होता है? हैं? हे गे उपादेय। हे मतलब जो मतलब छोड़ने योग होता है, गे मतलब जानने योग, और उपादेय जो फायदे की चीज हो, मतलब उपादेय। खाने के लिए योग्य होते हैं, हे गे उपादेय। श्रमण भगवान महावीर पारने के दिन कैसा आहार ग्रहण करते थे? पढ़िए आप। पढ़ लिया मैम, ये तो बता दिया ना, तपस्या के पारनों में आहार लेते थे, वो रुष्क होता था, ठंडा बासी होता था। अच्छा,
पुराने धान का बना हुआ हुआ हो, उड़द का हो, चाहे जौ का हो, कोई सा भी हो, राग देश ठीक है। रहित होके ग्रहण करते थे। भगवान महावीर कौन से मार्ग से आहार आदि हेतु नहीं जाते थे? कहाँ से नहीं जाते थे भगवान? जहाँ पे ये भूख से पीड़ित ये पक्षी वगैरह होते थे ना, वो उस मार्ग से नहीं जाते थे, हाँ। जिससे कि उनके खाने पीने में कोई अड़चन आ जाए, मतलब बाधा पड़े। हम्म, सही बात है। या फिर वो मतलब अपन जाएंगे तो वो मतलब उड़ भी जाते हैं, तो हाँ, मतलब तो जैसे अगर मतलब उनको बाधा हो जाएगी ना, वो अपने को देख के उड़ जाएंगे खाते खाते। जैसे कबूतर को अपन चुगा डालते हैं और कबूतर अगर उसको खा रहा होता है तो मतलब कभी भी मतलब उस वहां से देखो, वो थोड़ा सा अपने हल्ला में जाना का नहीं आवाज चाहिए। सुनते वो उड़ जाता है। वो तुरंत उड़ ये जाएगा। इसलिए हमेशा अगर कबूतर चुगा चुग रहा है तो वहां से अपन को जाना ही नहीं चाहिए। दूर से अगर उसको देख लिया कि खा रहा है तो वहीं, कारण कि वो इतने मतलब सीधे होते हैं और उनको डर भी रहता है, तो उड़ने के बाद में वो उधर वापस आएंगे या नहीं तो आएंगे। मतलब वो त्रसजीव को अपने मतलब रक्षा के लिए वो सब करना करते हैं। जैसे अपने हाँ। को भी परेशानी आती है तो अपन भी सजग रहते हैं ना, वैसे वो पक्षियों में भी होता है। हाँ, बहुत सजग रहते हैं ये लोग। हम्म। भगवान हेल्प क्या? करने को आ जाए, उनकी तो कोई हेल्प करने आ नहीं सकता ना, तो इसलिए वो अपने आप ही सजग रहते हैं। सही बात है। हाँ, वो तुरंत ही मतलब ध्यान रखे, वो कहीं से दूर से भी अगर कुछ होगा तो वो तुरंत मतलब अपना रास्ता उड़ ही जाएंगे। वो मतलब रुकेंगे ही नहीं वहां पे। और बाद में वो वहां पे इतनी उनमें समझ नहीं होती, वो आ भी सकते हैं उस जगह पे, नहीं भी आ सकते हैं। तो मतलब अच्छा है कि वो अपना एक बार पेट तो भर ले, फिर ही अपन तो वहां से वहां चले जाएंगे। भगवान किसके खड़े होने पर भी भिक्षार्थ गृहस्थ घर में नहीं जाते थे? ब्राह्मण, श्रमण, गांव के भिखारी, अतिथि, चांडाल, श्वान और नाना प्रकार के अन्य जीव रहने पे रस के हम्म। घर खड़े हो तो वो नहीं जाते थे उस घर में। हाँ। क्योंकि उनके उनकी वृत्ति का व्यच्छेद होता था। उनके अंतराय लगने से उनके मन में अनेक संकल्प विकल्प उठते, द्वेष भाव पैदा होता था। इसलिए भगवान सब दोषों को टालते हुए आहार के लिए घरों में प्रवेश करते थे। भगवान आहार पानी की गवेषणा कैसे करते थे? भगवान महावीर उन जीवों की वृत्ति व्यच्छेद को दूर करते हुए और उनकी अप्रीति का परिहार करते हुए स्नेह स्नेह चलते और किसी भी जीव की हिंसा न करते हुए आहार पानी आदि की गवेषणा करते थे। ये हमारे नियम है में ये वाला क्वेश्चन। नहीं है क्या? अच्छा। भगवान आत्म वो पहले वाले ही आ गए हैं वापस कि मतलब अगर कोई भी मतलब हम सब दोषों को टालते हुए आहार के लिए घरों में प्रवेश अम, करते थे। ये वाला क्वेश्चन है क्या? भगवान आत्म साधना में संलग्न रहते हुए कौन से आहार में राग द्वेष नहीं करते थे? नहीं, ये नियम आ तो ये वाला क्वेश्चन है, अब साधक किसके लिए आहार करता है। अच्छा, तो उसको छोड़ देती हूँ फिर मैं 89 क्वेश्चन को। मुनि स्वाद के लिए आहार नहीं करता, केवल साधना के लिए शरीर को स्थिर रखना होता है, इस कारण वह आहार करता है। भाई शरीर सही रहेगा तभी तो वो साधना कर सकेगा, इसलिए वो आहार करता है कि भाई मेरा शरीर साधना कर सके। नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि शरीर को चलाने के लिए आहार करता है, कि नहीं और कि उसको स्वाद के लिए आहार करता है। शरीर ही चल सके इतना ही आहार करता है कि भाई जिससे भी शरीर नहीं चलेगा तो साधना कैसे करेगा। फिर साधना वो कैसे होगी? भगवान महावीर की ध्यान साधना कैसी थी? श्रमण देखो, भगवान महावीर स्थिर आसन और स्थिर चित्त से धर्म और शुक्ल ध्यान ध्याते थे। ये है आपके। हाँ ये है मैम। वे उस ध्यान मुद्रा में उधर्व लोक, अधोलोक, तिर्यक लोक में स्थित द्रव्य और उनकी प्रयाओं को नित्य नित्य रूप से चिंतन करते थे। वे अपने अंतःकरण की शुद्धि को देखते हुए प्रतिज्ञा से रहित होकर सदा ध्यान एवं आत्मचिंतन में संलग्न रहते थे। भगवान महावीर की ध्यान साधना कैसी थी? वो क्या मतलब? वो स्थिर चित्त से, स्थिर आसन से और स्थिर चित्त से धर्म और शुक्ल ध्यान ध्याते थे। हाँ। वो उधर लोक, अधोलोक और त्रिलोक में स्थित द्रव और उनकी प्रयाण को नित्यानित्य रूप का चिंतन, भाई ये नित्य या नित्य का चिंतन करते हुए अपने अंतःकरण की शुद्धि के को देखते हुए प्रतिज्ञा से रहित होकर सदा ध्यान और आत्म चिंतन में संलग्न रहते थे।
हाँ, वो क्या कि मतलब उसी का चिंतन कर, मतलब पूरे लोक के मतलब कि उनके द्रव्यों को, लोक के द्रव्यों को प्रजाओं भी के। अनित्य भी है, इसका दोनों का ध्यान करते हुए रूप का चिंतन, भाई उनके रूप है ना भैया, नित्य रूप कौन सा है, नित्य कौन सा है, इसका चिंतन करते हुए और हम्म, अंतःकरण की शुद्धि को देखते हुए प्रतिज्ञा से रहित होके, मतलब मन में प्रतिज्ञा नहीं करते थे और सदा ध्यान और आत्म चिंतन में संलग्न रहते थे। और नित्य कौन होता है, नित्य कौन होता है? पर्यायों में हो जाता है ना कई, मतलब हम्म, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ कि जब मतलब अपन देह त्याग कर देते हैं, कोई भी जीव देह त्याग कर देता है, मैम तो उसके उसके साथ में क्या जाता है? कार्बन और वो तेजस शरीर जाता है ना। वो तो जाता ही है, मतलब वो तो उसके साथ में चला जाता है, तो ये मतलब और तो क्या यही तो नहीं आत्मा, जाता है? आत्मा आत्मा समझ लो, चाहे तेजस कार्बन शरीर जाता है उसके साथ। नहीं, वो तो जाता है, मतलब जैसे शरीर पड़ा है हम्म, और जीव निकल गया उसमें से, हाँ तो उसके साथ के अंदर सबसे पहले क्या जाता है? सबसे पहले नाम जाता है। अगर मतलब शरीर चला, मतलब कोई भी है और मतलब उसका आत्मा चली गई, शरीर वहां पे पड़ा है, तो उसमें उसका सबसे पहले नाम जाता। नाम कैसे जाता है? कि अब उसको जैसे कि शरीर है, वो तो क्या होगा, वो तो उसका तो उसको जलाएंगे तो उसकी राख हो जाएगी, तो द्रव्य तो सेम है, क्या बदली, पर्याय बदली उसकी। लेकिन नाम सबसे पहले चला जाता है, कि मतलब अगर वो शरीर पड़ा है तो कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब अलका को जला दो। सबसे पहले मतलब वो क्या, उसको किसको जलाते हैं, उसको शरीर को जलाते हैं, तो सबसे पहले क्या जाता है कि नाम चला जाता है। जब जीव छोड़ता है शरीर, तो सबसे पहले नाम चला जाएगा। मुर्दा बोल देते हैं, है शव बोल देते हैं, शव बोल क्या? देते हैं उसको, मतलब उसके नाम की बजाय। हाँ, वो शव मैम बोल शव देते। शव बोल देते हैं उसको, नाम नहीं बोलते। हाँ, शव हो जाता है वो, मतलब सबसे पहले उसका नाम चला जाता है, मतलब वो शव हो जाता है। फिर मतलब तो सबसे पहले मतलब ये क्वेश्चन का ये आंसर है कि अगर शरीर, जीव अगर शरीर को छोड़ता है तो सबसे पहले क्या जाता है? नाम नाम सबसे जाता है, पहले। ये बोल। हाँ, नाम सबसे पहले चला जाता है, कि नाम मैम मतलब उसका हमको नहीं। पहले तो कुछ नहीं पता, वैसे तो आप ध्यान रखेंगे, कार्बन शरीर और वो तेजस शरीर जाता है। वो तो उसके साथ में जाता है, हाँ, वो उसके साथ में जाता है, आत्मा के साथ में चला जाता है वो तो। मतलब लेकिन यहाँ पे आत्मा तो तेजस, वो तेजस और कार्बन शरीर ही आत्मा है एक तरह से। हाँ, वो तब तक मतलब वही आत्मा है, वो तब हाँ वही आत्मा है, कि तब तक कार्बन तेजस है, तब तक अपन है, और तब वो खत्म हो गए तो सब आत्मा ही मतलब अपने जो सही रूप है उसमें चली जाती है, फिर उसका कोई मतलब मतलब आदमी बदल। जाता है ना, कार्बन और शक्ति जाती है, इसलिए तेजस वो दोनों हो गए। हाँ, वो उसके साथ में चले जाते हैं, और जब आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो सबसे पहले नाम व्यक्ति चले। का नाम खत्म हो जाता है, नाम चला जाता है। फिर उसको कोई नहीं बोलेगा इसको जला दो, अलका को जला दो, फिर वो बोलेगा शव को जला दो, तो नाम तब तक ही है अपना, तब तक अपना ये शरीर है। चलो आगे चलते हैं। जब तक जब तक ध्यान अपना के। सांस है तब तक अपना नाम है। क्या? जब तक अपना जीव है, सांस है, तब तक ही अपना नाम है। ये हाँ, तब तक ही अपना नाम है, उसके बाद में कुछ नहीं है। ये उसके अपन के बाद जो सब संबंध है, वो मतलब एक ऐसे देखते हैं तो केवल पूर्व जन्मों के जितने संस्कार होते हैं उतने ही सालों तक अपन का एक दूसरे से संबंध रहता है। उसके बाद में हाँ, अपन का किसी से संबंध नहीं है, जो अपना कई घनिष्ठ हो या नियरेस्ट हो या कुछ भी हो। बस यही चीज समझने की होती है कि हम्म, मतलब किसी का भी अंत होता है तो उसमें आत्र रौद्र ध्यान नहीं करें। मतलब ये अगर अपन को धर्म को समझे हैं, लेकिन तो अपना कोई जाता है तो हो ही जाता है ना फिर। नहीं, तब अपन को उस वक्त समझ, अपन ने पहले ये चीज, उस वक्त पहले अपन ने अगर ये चीज समझ रखी होती है, अपन को पहले कोई अच्छे से समझा देता है कि धन यौवन और परिवार ये तीन चीज है, ये कब चली जाएगी इसका मतलब कुछ पता नहीं है। धन है,
लक्ष्मी आती जाती पता नहीं चलती है, लक्ष्मी के पैर नहीं होते हैं। यौवन है, अपन स्वस्थ हैं, किस पल में अपन को कोई बीमारी आ जाती है, अपन का मतलब रूप है और खत्म हो जाता है। और परिवार है, परिवार के सदस्य कोई भी हो, तो वो कब अपन को छोड़ के चला जाएगा, इसके लिए हमेशा अपन को प्रिपेयर रहना है कि मतलब उससे आसक्ति अपन को रखनी नहीं है। अपन पहले ये जब चिंतन कर लेते हैं तो वो समय तब आता है अपने, वो तो समय सबके साथ में, अपन ये बात करें या नहीं करें, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो समय तो सबके साथ में आएगा। तो उस वक्त अपन मतलब प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो उस वक्त अपन आत्र रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। तब अपन आत्र रौद्र नहीं किए तो अब अपन को धर्म को समझे हैं। वरना अपन कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितनी तपस्या कर लो, अपन मतलब मरण को उत्सव नहीं बनाएंगे तो अपन धर्म को नहीं समझे हैं। और तब हम धर्म को समझ जाएंगे। तो मतलब अपन को मरण को उत्सव मनाओ, मतलब मरण है वो उत्सव के रूप में उसको मतलब सेलिब्रेट करो, कि इसमें तो वो मतलब चला जाता है, जीव चला जाता है। बहुत कम लोग कर पाते हैं जो नहीं, सांता। ये अपन जैसे समझेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप में समझ आए आप दूसरे को बताएंगे, ऐसे करते करते एक अपन सर्कल बना लेते हैं। तो मतलब ये समझने, सबसे धर्म को समझना है तो मरण को समझना सबसे पहले जरूरी है। क्वेश्चन हो रही है मैम, ये अभी कर ले पहले जल्दी, हाँ फिर सही वो बात है। हाँ, अब क्या आ गया? ध्यान के लिए ध्यान। कौन सी आसन उपयोगी है? नहीं, ध्यान के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता है? हाँ आसन की। हाँ, कौन कौन से आसन उसमें जरूरी चाहिए? कौन से हैं ये? उत्कुट आसन, गोधुहिक आसन, वीरासन, हम्म, पद्मासन। ये सब क्या प्रसिद्ध आसन? गोदुहिक आसन कौन सा हुआ? जो गाय दूधते हैं वैसे आसन में बैठते हैं, वो हुआ। और उत्कुट मतलब उकड़ू आसन भी वैसा सही हो गया एक तरह से तो। हाँ, और गोदुहिक भी शायद उसी को ही बोलते हैं। दोनों थोड़ा मिलते जुलते हैं, थोड़ा ही फर्क है। वो हाँ, वीरासन। वीरासन जो अपन मतलब एक तो जैसे अपन पालकी मार के बैठे हुए होते हैं, अपनी हथेलियों को घुटने पे टिका है। वीरासन कैसे बैठते हैं मैम ये? ये आपको बताती हूँ कि जैसे अपन पालकी मार के बैठे हुए हैं, अपन दोनों हथेलियों को अगर अपने यहाँ पे मतलब घुटने पे टिकाते हैं, वो और अग्र वीरासन। अंगुली के अग्रभाग और अंगूठे के इसको तर्जनी और अंगूठे को मिलाएंगे और 3 अंगुलियों को सीधा रखेंगे, ये होती है ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है। और वीरासन में क्या होता है कि दोनों हथेलियों को अपन नाभि पे ले जाते हैं, राइट हथेली को ऊपर रखते हैं, लेफ्ट हथेली को नीचे रखते हैं, और आंखें बंद करके जिस आसन में बैठते हैं ये वीरासन होता है। इसको वीतराग मुद्रा भी कहते हैं। पद्मासन आप जानते ही होंगे। नहीं मैम, मैं नहीं जानती। जैसे पालकी में, जैसे अपन पालकी मारते हैं तो पालकी तो नीचे रहती है, उसके अंदर मतलब एक इसको ऐसे ऊपर करते हैं, अच्छा। इसको देखिए, ऐसे करेंगे और इसको दोनों को इसको ऐसे करेंगे। ये मेरे से तो। हाँ, ये ऐसे करते हैं ना, ये पद्मासन हो जाता है। अच्छा ठीक है। और वज्रासन तो जानती हैं? है। वज्रासन, वीरासन है ना, वज्रासन कौन सा होता है? वज्रासन ये होता है घुटने मैम के दिख नहीं रहा। ऐसे ऐसे करके अपन बैठते हैं ना। दिख नहीं रहा। अच्छा, जो पीछे घुटनों के बल बैठते हैं जो। हाँ, जो घुटने के बल बैठ रहे दिख नहीं रहा, नहीं दिखता। घुटने पर के बल बैठते हैं ना, ये वज्रासन है। अच्छा। और पालकी को जैसे पैरों को ऊपर कर लेते हैं, तो उसको वो पद्मासन होता है। पद्मासन होता है, पद्मासन होता है, वीरासन होता है और सुखासन भी होता है। हम्म, अब जैनतर दर्शन में भी ध्यान को किस किस रूप में माना गया है? हम्म। मतलब दूसरे दर्शनों में भी ध्यान को किस किस रूप में माना गया है? 8 अंग पातंजलि होता है पतंजल में तो। 8 है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। कुछ विचारक प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान और समाधि को योग का अंग मानते हैं। कई साधक उत्साह निश्चय धैर्य संतोष तत्व दर्शन और देश त्याग को ही योग साधना मानते हैं, और कोई मन के निरोध को भी सर्व सिद्धि का कारण मानते हैं। कई साधक उत्साह निश्चय धैर्य संतोष तत्व दर्शन को
और देश त्याग को भी योग साधना मानते हैं। मन का निरोध कैसे होगा? मन का निरोध कैसे होगा बताइए। एक ही बात को ध्यान मतलब एक ही दृष्टि एक तरफ ही लगा के। हाँ, कि हम अपन अपन को मन को इधर उधर नहीं विस्तृत करेंगे और आत्मा के ऊपर ही मतलब अपन को मन को केंद्रित कर लेते हैं। तो मन वचन काया तीनों का निरोध होना चाहिए। तो मन का निरोध बहुत ज्यादा जब सर्व मन सिद्धि। ज्यादा जल्दी भटकता है ना, मन ज्यादा चंचल होता है। हाँ, मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। वचन और काया तो फिर भी अपन सीधे बैठ करके स्थिर हो सकते हैं काया से। मन वचन ज्यादा अपन नहीं मौन रहेंगे तो भी स्थिर मतलब उसका निरोध हो जाता है, लेकिन वचन और काय तो दिख जाती है, मन दिखता नहीं है। मन दिखता नहीं है और उसको मतलब वश में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बताया है कि मतलब पातंजलि में ये 8 बताए हैं और प्राणायाम प्रत्याहार ये सब भी मतलब सर्व सिद्धि के कारण बताए हैं, ध्यान के कारण बताए हैं। और केवल मन का निरोध करना भी ये अगली बार ले लेंगे और हाँ। अगली बार ले लेंगे आगे से। क्या? अगली क्लास में ले लेंगे मैम, अब टाइम थोड़ा हो गया ना। अच्छा, आपको जल्दी है? हाँ मैम, थोड़ा सा काम था। तो ठीक है, अगली क्लास में ले लेते हैं। तो मैं आपका वो वाला क्वेश्चन भी आप और भी डालेंगी क्या उसमें क्वेश्चन, या आपको कोई है क्या कुछ प्रॉब्लम किसी में? नहीं मैं अभी तो मैंने एक ही देखा था भाई, उसमें क्या लिखना चाहिए अपन ऐसे आए तो, मतलब इसलिए पूछा हाँ, था। तो फिर और भी आगे आप डाल दीजिए तो मैं उसको आपके उसमें देख लूंगी और ठीक है। फिर अपन अगली अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, हाँ, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार मैम आपका, बहुत बहुत। जय आप जिनेन्द्र। ध्यान से सुन रही है, इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय जिनेन्द्र। मधु जी कैसी है तबीयत मधु जी की? हाँ ठीक है दीदी, अच्छा, अब ठीक कब है। आओगे? दवाई चल, मैं 13, 14, 15 तक। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। आपके सुख साचा पूछती हूँ मैं भी। हाँ। हम्म। ठीक है, ठीक है, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बहुत सबको बहुत जय साधुवाद। जिनेन्द्र। हेलो 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 हेलो। कि सब जने ध्यान रखिए कि 19 तारीख तक कोई क्लास मिस नहीं करेगा, अपने अपने प्रॉब्लम्स पूछेगा। फिर 19 के बाद में मेरे को जाना है, तो मेरे मन में नहीं रहे कि मतलब मैंने कोर्स नहीं पूरा करवा सकी। कोर्स तो कह रहे अपना हो गया पूरा, लेकिन रिवीजन करना, क्वेश्चन पुटअप करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और 19 तारीख तक आप कोई मिस कर नहीं करिए। और 4 बजे के बाद भी अभी जितना आप टाइम लेना चाहती है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैम अब आधा घंटा हो गया आज भी, चलो 4:30 बज गए। अच्छा, तो ठीक है ठीक है ठीक है, जय जिनेन्द्र। और जय प्रमिला जिनेन्द्र। प्रमिला जी से बात होती है क्या? नहीं, वो पूछ लेंगे, बात करें, व्हाट्सएप पे बात मैसेज डाल दूंगी, क्या डालना है। वो हाँ, 7th पता नहीं दे उनको रही है या नहीं मैसेज दे डाल रही। देना। 7th दे नहीं, रही उनको है। मैसेज डाल, है एग्जाम शायद नहीं देगी लेकिन मैसेज डाल देना क्या। भाई, 7th का नहीं दे रही हेलो। हो तो वो अटेंड नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो अब उनको मैसेज डाल देना कि संस्कृत का कोर्स खत्म हो गया है, अब बाकी के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकती हैं। उन्होंने सोचा होगा संस्कृत में उनका इंटरेस्ट नहीं लगा होगा तो उन्होंने छोड़ दिया होगा। ठीक है। ठीक है मैम, डाल दूंगी। हाँ हाँ, डाल दीजिए कि मतलब संस्कृत का कोर्स खत्म हो गया, दूसरे मतलब क्वेश्चन आंसर चालू हो गए हैं, तो फिर मतलब आएंगी तो उनको भी जैसे अच्छा आज ही, लगेगा। आज मंगलवार से शुक्रवार क्लास होती है ना, उसमें तो वो आती है, लेकिन कभी लेट आती है, लेकिन उस क्लास के बीच में तो नहीं डाल सकते, मैसेज ही डाल दूंगी मैं। हाँ, मैसेज डाल देना आपकी मतलब संस्कृत का कोर्स खत्म हो गया, दूसरे चालू हो गए, तो मतलब आप आज ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है। ठीक है, जय जिनेन्द्र का। जय जिनेन्द्र सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।